कहते हैं कि जब जब हुकूमत पर कोई आफत आती है तो इस तरह का अटैक कश्मीर के सरजमी से किया जाता है, घाटी से किया जाता है, ताकि लोगों का दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी एक तरफ है, लोग परेशान हैं। ये तो जांच का विषय है ना। जब कांग्रेस की सरकार होती है अगर यहाँ पे, तो पूरे बीजेपी अटैक करते हैं। तो हम बोल रहे हैं अभी बीजेपी की सरकार है, हम लोग पूरे हिंदुस्तानी उनके साथ कदम से कदम, हिंदू चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सब एक साथ करे हुए हैं। तो सोचना किस बात का है? आप उनको बदला लीजिए, बात मत कीजिए, जुमलाबाजी मत दीजिए। जुमलाबाजी बहुत हुआ, 370 हटा, नोटबंदी हटा, अब कश्मीर से आतंकी खत्म हो गया। कहाँ से आ गया तक, कहाँ चुक हो गई आप? Pahalgam terror attack is a heinous crime. To not leave the terror, the government action immediate and kill them who are the killed our tourist brother. पहलगाम का जो दर्दनाक हादसा हुआ, मीडिया ने अपना रोल स्टार्ट किया। मीडिया ने अपना रोल ये स्टार्ट किया कि हिंदुओं को पूछ के मारा गया। वहाँ से सोशल मीडिया में ये सामने आ गया कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, लेकिन ये भूल गए कि सामने जो दहशतगर्द थे वो आतंकवादी थे, पहला बात। दूसरा बात, वो जात से अपने आप को अगर मुसलमान कहते हैं तो इसमें बाकी मुसलमानों का कोई लुकआउट नहीं है, क्योंकि सबसे पहला बात कुरान में ये लिखा है कि जो एक इंसान को कत्ल कर दे बिना वजह, वो एक इंसानी नहीं, वो एक पूरे उम्मत का कत्ल करने के बराबर है। तो कुरान ने तो उनको पहले ही दखल कर दिया मुसलमानों से, वो मुसलमान तो है नहीं। अब वो चाहे अल्लाह अकबर कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, उससे मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। वो दहशतगर्द थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने जिनको मारा है वो मैं मानता हूँ वो हिंदू हैं, लेकिन उससे पहले वो हिंदुस्तानी हैं। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे आपके माध्यम से, यहाँ जितने लोग खड़े उनके माध्यम से, अगर सरहद पार अगर वहाँ जवाब देने का अगर मौका आया, सरकार अगर नाकाम रही, तो हम यहाँ से चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे मोहम्मद मिराज जैसे लोग, मैं, जुनैद या आनंद शर्मा, हम लोग सरहद पे जाने के लिए तैयार हैं और हम शहीद भी होने के लिए तैयार हैं देश के लिए। इसमें मुसलमान हिंदू का कोई बात ही नहीं है। यहाँ बात ये हिंदुस्तानियों को मारा गया, और ये कैंडल मार्च ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें बहुत दुख है तो निकाले करके ख़त्म, नहीं। ये सरकार से पहला बात सवाल है कि आप इसको जवाब दीजिए। अगर आप जवाब देने में कोई भी चीज़ की कमी होती है, तो आप चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदुस्तानियों को आप आवाज़ दें। हम सबसे पहले सामने खड़े रहेंगे एज अ इंडियन, एज अ हिंदुस्तानी, हम वहाँ सामने जवाब देने के लिए रेडी हैं। और सोशल मीडिया में जितने भी हिंदुओं हैं या जितने भी मुसलमान जो बहस कर रहे हैं, वो मैं इनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, बहस का वक्त नहीं है। और काफ़ी लोग जो हैं इस घटना को मुर्शिदाबाद और फ़लस्तीन से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, फ़लस्तीन में अलग मसला चल रहा है, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो अलग हुआ, पहलगाम में हुआ वो एक अलग। तीनों दहशतगर्द जो हैं उसमें इंसानियत की मौत, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। तो इंसानियत के तौर पे इंसानों को खड़ा होना होगा, किसी हिंदू और मुसलमान को नहीं खड़ा होना होगा। मसीहा जो बनना होगा इंसानों को बनना होगा, कोई हिंदू और मुसलमान को मसीहा बनने की दरकार नहीं है। इंसानियत के तौर पे इंसानियत का कत्ल जब किया जाता है तब इंसान को खड़ा रहना पड़ता है। तो मैं गुजारिश करूँगा एज अ ह्यूमैनिटी आप लोग सामने आए। आपका कुछ भी नाम हो, आपके नाम पे मोहम्मद हो, आपके नाम में शर्मा हो, आपके नाम में पुजारी हो, आपके नाम में हसन हुसैन जो भी हो, एज अ इंडियन आपके साथ में अगर गलत हो आप सामने आइए, सरकार से जवाब मांगिए। सरकार की अगर नाकाम रहेगी तो उसमें हम जाके बॉर्डर में, हम बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, मैं जितने भी तमाम लोग हैं, हम जाके सरहद में आगे लड़ेंगे आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो टेरर अटैक हुए वो नाकाबिले माफ़ी है। यकीनन हिंदुस्तान में ये पहला वाक़या है जब टूरिस्टों पर, पर्यटकों पर इस तरह के हमले किए गए और बेगुनाहों की जान ली गई। 28 लोगों में, जिनमें एक गैर हिंदुस्तानी भी थे जो नेपाल से ताल्लुक़ जिनका था, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। मीडिया ने इस टेरर अटैक को एक अलग एंगल देने की कोशिश की और इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया है। मीडिया की ये हरकत ना जाने कितने बेगुनाहों को जान ले लेगी, लिहाजा मीडिया को समझदारी से काम लेनी चाहिए। है जब मुल्क में
बेरोज़गारी और महंगाई पर बात होती है और इलेक्शन सामने आता है, इस तरह का एक हवा या मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है ताकि लोगों का माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाए। ये जो कत्ल हुआ है, इस कत्ल में जिसकी भी साजिश हो और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन्हें ना बख्शा जाए। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी सज़ा मौत है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि घंटों टेररिस्टों ने वहाँ पे इस तरह का अमल किया और एक भी टेरर पकड़े नहीं गए, ना ही मारे गए। वह आसानी से आए और आसानी से चले गए। इससे दरअसल ये हमारी इंटेलिजेंस की फेल्यूर है। हमारी सिक्योरिटी किस नहज की और कितनी कमज़ोर है। इस वक्त हम ये बताने की कोशिश नहीं करना चाहते कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो बहुत कमज़ोर है। हमारी सिक्योरिटी दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में से एक मुल्क है जो सिक्योरिटी के मामले में सबसे टॉप पर आती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर का पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो बहुत दर्दनाक वाक़या है। इस हादसे को भूलना बहुत मुश्किल है। लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इसमें शामिल हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे, बल्कि सख्त से सख्त सज़ा नहीं, उन्हें सजाए मौत दे। जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जिन टेररिस्टों ने ये कदम उठाया है और जिनके कहने पर किया है, उन्हें भी ना बख्शा जाए। आइए हम पूरी रिपोर्ट देखते हैं कि इस रिपोर्ट के ज़रिए क्या बताने की कोशिश की गई है। कोलकाता के उम्मीद फाउंडेशन ने एक रैली निकाला था, शोक मिছিল, और जहां पे उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई जो मौत के घाट उतारे गए। बहुत अफसोस का ये मुकाम है कि हम कैंडल मार्च तो जलाते हैं, लेकिन ये आग जो है वो उस वक्त तक जलनी चाहिए जब तक कि वो लोग ना पकड़े जाए और उन्हें सजाए मौत ना दी जाए। लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो ऐसी कड़ी और सख्त कदम उठाए कि घाटी में इस तरह का हमला अब ना हो। ये हमला अब बंद होना चाहिए। इस तरह से मुल्क बिल्कुल बिखर जाएगा। पाकिस्तान है क्या? अगर पाकिस्तान ने ये काम किया, पाकिस्तान में घुस के मारिए ना इनको। किसी ने आपको रोका है? किसी ने नहीं रोका। और हम सब जितने भी हिंदुस्तानी हैं गवर्नमेंट के साथ आज खड़े हैं और हम लोगों का यही मांग है कि जिसने भी ये कांड किया है और जिसने भी ये घृणित कार्य किया है, आप इसका बदला जरूर लें। हमारे 28 जो हिंदुस्तानी भाई मारे गए उनको शासक न बने। जो हमला हुआ, पहले तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद में हिंदू मुसलमान हैं, सिख ईसाई हैं। जो लोग इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं, मैं उनको यही बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग पहले भाई भाई हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। हम अपने गवर्नमेंट से यही एक निवेदन कर रहे हैं कि कब तक चुप रहिएगा। अभी तक पुलवामा अटैक का कुछ एक्शन भी नहीं हुआ। कभी पहलगाम में एक आतंकवादी लोग पूरे घुस के हमारे 28 नौजवानों को मार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रजा भाई, आपकी बातें सुनकर ये जाहिर होता है कि यहाँ जहाँ एक तरफ बड़ी मस्जिद है और एक तरफ चकरिया स्ट्रीट पर शिव मंदिर है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता बरकरार है और हमेशा बरकरार रहेगी। क्योंकि कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, उस धर्म में या मजहब में हमको ये नहीं सिखाया जाता है कि अल्लाह बुरा है या राम बुरा है या कोई भी बुरा है। सारे मजहब, सारे धर्म, सारे इंसान एक बराबर हैं और जो इंसानियत नहीं समझ सकता वो कोई धर्म को भी नहीं समझ सकता। और आज यहाँ कैंडल मार्च करते टाइम मैं अपने सभी भाइयों से बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ कैंडल मार्च नहीं है। जो आग जल रही है ये आप अपने मन में जलाओ कि कोई भी गैर मुल्क का आदमी या कोई में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खुद डगमगा गई है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। सोशल मीडिया को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है? तमाम दुनिया ये देख रही है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। आज राहुल गांधी यूएस में जाके कुछ बोलते हैं तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि राहुल गांधी यूएस गए हैं तो उन्होंने ये हमला करवा दिया। कुछ लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी ने ये किया, कुछ लोग बोलते हैं ममता बनर्जी ने ये किया। मैं कहता हूँ आज ये इंसानियत कहाँ जा रही है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? क्या हम एक दूसरे से आगे चल के ऐसे लड़ते रहेंगे? हम भारत के अंदर अगर 2 भाई लड़ रहे हैं तो हम भारत के अंदर लड़के हम आपस में अपने आप सुलह भी कर लेंगे, क्योंकि हर घर में 2 भाई होते हैं, 2 भाई आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन वो भाई सलाह भी कर लेते हैं आपस में। लेकिन अगर बाहर का आदमी आके हमारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा
तो उसको हमको करारा जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए हम दोनों भाई तैयार हैं, हमारा पूरा मुल्क तैयार है और हम सब ये गुजारिश करेंगे हमारी मीडिया से, हमारी मिनिस्ट्री से, हमारे तमाम पॉलिटिशियन से कि इस मुद्दे पे एक हों और एक हो के ऐसा जवाब दें कि इनकी आने वाली 7 नस्ल को ये सोचना पड़े कि हमने हिंदुस्तान में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की कोशिश की, उसका जवाब हमें ऐसा मिला। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अभी हिंदू मुसलमान मत, अभी हम लोग पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। वहाँ पे जो लोग मरे हैं ना, वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मरे या हिंदू मुसलमान नहीं मरे। इसलिए जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, प्लीज़ अभी ये सब बात एकदम न करें। अभी हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सबको एक साथ मिलकर रास्ते में आकर एक ही डिमांड करना चाहिए सरकार से, इसका बदला चाहिए। बात करने से काम नहीं चलेगा, इसका बदला चाहिए। जिस तरह पुलवामा अटैक का अभी तक कुछ रिएक्शन नहीं हुआ था, अभी पहलगाम में अटैक हो गया। कब तक ऐसे हम लोग चुप रहेंगे? कब तक खाली बोलते रहेंगे ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, पानी बंद कर देंगे? पानी बंद करने से नहीं होगा। अगर 27 मारा है ना, तो कल 54 मार के दिखाइए, तब बात होगा। जवाब दिया जाए कब? पुलवामा अटैक में भी तो यही कहा गया था, 370 हटा दिया, नोटबंदी हो गई, क्या हुआ? आतंकवादी कहाँ से आए? कहाँ चुक हुई आपकी? लेकिन कहाँ थे आप? बदले की बात जहाँ तक आ रही है, तो वो लोग का कहना है कि मुसलमान ही यहाँ पर दोषी है, इन्हीं लोगों से बदला लिया जाएगा। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान से? किसने बोला आपको हिंदुस्तान के? धर्म के नाम पर जो है नाम पूछ कर मारा गया है। इसलिए देख लीजिए, मुद्दा यही है ना कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप यहाँ पे, इसलिए आतंकवादी भी हिंदू मुसलमान के नाम पे मार रहा है। हमको ही मुसलमान को ही मार रहा है, हिंदू को मार रहा है। मार तो रहा है हिंदुस्तानी को, वो तो ये नहीं देख रहा हिंदू मुसलमान है। जहाँ 10 मुसलमान मरेगा तो 10 हिंदू मरेगा, वो तो ये देख रहा है कि हिंदुस्तान के आदमी है, वो ये थोड़ी देख रहा है हिंदू या मुसलमान है। तो ये क्या साजिश लग रही है? ये देखिए, ये जांच का विषय है, ये होना चाहिए, सब सामने आना चाहिए। जब पुलवामा अटैक हुआ अभी तक कुछ आया? कुछ नहीं आया, फाइल बंद हो गया, ऐसे ही लग रहा है। इसी तरह भी कुछ दिन जाएगा, हम लोग रास्ते पे चिल्लाएंगे। तो 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ, उस वक्त भी बीजेपी सरकार थी, अभी भी बीजेपी सरकार है। 2016 में जब नोटबंदी हुआ, उस वक्त भी दावा किया गया था कि आतंकवाद अब खत्म हो जाएगा। धारा 370 जब हटाया गया, उस वक्त भी दावा किया गया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे इसका? इसलिए तो बोल रहे हैं, ये सवाल आप बीजेपी के जो लीडर हैं यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, सुवेंदु अधिकारी जी कि नाम पूछ के मारा गया, उनके जवान से निकलता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद। इस तरह के लोग अगर रहेंगे तो हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। अरे हिंदुस्तान में तुम अगर मुसलमान को मारना ही तो बाद में मार लेना, पहले जो मारा है उसको जाके घुस के मारो। यहाँ का मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है, यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेगा, इसी सरजमीन पे नमाज पढ़ेगा, इसी में सजदा करेगा, यहीं मरेगा, यहीं दफन होगा। कल घटना हुआ है और मोदी जो है वो बिहार में जाके प्रचार कर रहे हैं इलेक्शन का, क्या ये वाजिब है? देखिए, यही तो है, पब्लिक को हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर रहे हैं और अपने मार्केटिंग कर रहे हैं इलेक्शन का। ये हिंदुस्तान की आवाम को उनसे पूछना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की आवाम पूछ रही है उससे, आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान के 27 नौजवान जो भी भाई ये हुए हैं, वो तो हिंदुस्तान के ही थे ना, चाहे हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, दलित थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले यहाँ हिंदुस्तानी थे। अच्छा, बार बार सिर्फ हिंदू का नाम लिया जाए जबकि मुस्लिम भी शहीद। हाँ, मुस्लिम भी, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, हमको जिस तरह हिंदू मुसलमान में आदमी यहाँ बट रहा है, आतंकवादी भी अपना दिमाग लगा कि यही काम कर रहा है कि हिंदुस्तानी को हिंदू मुसलमान में उलझा जाओ और हम लोग आतंकी अपना हमला करके निकल चले। क्या लगे भारत इसका जवाब दे पाएगा? जवाब देना ही चाहिए, अगर नहीं जवाब देते हैं तो ये सरकार निकम्मी है। जिस तरह से यहीं पे सजदा भी करेगा, यहीं पे नमाज भी पढ़ेगा, या हिंदुस्तान के लिए दुआ भी करेगा, ऐसी मिट्टी में दफन भी होगा। किसी के बोलने से हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं जाएगा नहीं।